कंग्रेचुलेशंस टू गुजर कम्युनिटी, गुजर एकता जिंदाबाद। मैं ये सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। याद होगा मैंने पहले दिन आपको कहा था कि जस्टिस हसनैन मसूदी ने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि 370 का मैटर अभी सब जुडिशियस है और ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर पास नहीं कर सकता। तो ऐसे हालात के बीच में मरकज़ी सरकार इस बिल को पास कर रही थी और ये बिल जो है ये गैर कानूनी था। जस्टिस हसनैन मसूदी ने अपनी आवाज़ बुलंद की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टैंड लिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टैंड लिया और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बेबाकी से अपनी बात रखी, जिसके इव्ज़ में आज मरकज़ी सरकार ने इस बिल को जो है वो होल्ड पे रख दिया है। पहाड़ियों को जो अधिकार मिलने जा रहे थे वो फ़िलहाल होल्ड पे रख दिए गए हैं और आते 3 महीनों तक इस पर रिव्यू होगा और उसके बाद कोई बड़ा ऐलान मरकज़ी सरकार की जानिब से किया जा सकता है। कोटा विद इन कोटा नहीं होता है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर एक स्टेटस भी आया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो गैर आइनी तरीके से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। वक्त के हुक्मरान बड़े नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बड़ा है, इसलिए कोर्ट की बात को जो है वो माना जाएगा। जस्टिस हसनैन मसूदी ने गुजर बकरवालों की हिमायत की है। जस्टिस हसनैन मसूदी ने इस कौम के नेताओं को लेकर जो है वो मरकज़ी सरकार के आगे गुहार लगाई है और ये कहा है कि जिस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गैर कानूनी है, क्योंकि अभी 370 का मैटर जो है वो कोर्ट के अंदर है और इस ऐसे हालात के बीच में जो है वो आप इस तरीके से कोई भी रिजर्वेशन का अमेंडमेंट बिल हो या रिजर्वेशन एक्ट हो या जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो, इस पे आप कोई भी जो है वो तरमीम नहीं कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं। हालांकि गुजर बकरवाल कबीले के तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, चौधरी तालब को, मुर्तज़ा कमाल को, उनके साथ साथ कई सारे और हमरा जिन्होंने दिन रात इस प्रोटेस्ट को लीड किया, अनवर चौधरी को, कई सारे और भी मेरे भाई हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए दिन रात कुर्बानियाँ दी और फाइनली चौधरी तालब दिल्ली पहुँचे और भीम आर्मी से मिले, रिजर्वेशन ऑफ इंडिया के जिसको फादर कहा जाता है, उन्होंने भी जो है वो सपोर्ट एक्सटेंड किया और मरकज़ी सरकार को घुटनों पे टेकाया और आज जो है वो बिल पास नहीं हुआ है। मुबारकबाद है गुजर बकरवाल कम्युनिटी को कि इनके अधिकारों की जो है वो फ़िलहाल मरकज़ी सरकार ने हिमायत किया और इनके अधिकारों को फ़िलहाल प्रोटेक्ट करके रखा। उम्मीद रखते हैं कि आते वक्त में भी सरकार जो है वो गुजर बकरवालों के अधिकार के हक़ में ही जो है वो फ़ैसला दे। ना कड़ाका निकला ना कड़कार निकला, उल्टा मिठाइयाँ बांटी, ढोल ताशे बजे, लेकिन फ़ैसला जो है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गुजर बकरवालों के ही हक़ में करेगी, क्योंकि वो ट्राइबल्स हैं, रियल ट्राइबल्स हैं और रियल ट्राइबल्स ने देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, बॉर्डर की सीमाओं पे खड़े हो गए, अपने देश के लिए कितनी जानें कुर्बान की हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। गुजर और गुजरात का भी एक रिश्ता है, तो शायद वज़ीर आज़म को मालूम है कि ऐसे हालात के बीच में वो एक मज़लूम कौम को जो है वो इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए इस मज़लूम कौम की आवाज़ को सुना है अमित शाह जी ने और इस बिल को होल्ड पे रखा है। मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे कौम के नौजवानों को जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है और पहाड़ी कबीले के लोगों को भी मुबारक इसलिए दूंगा कि उन्होंने अपने हक़ और इंसाफ के लिए इस लड़ाई को जो है दिन अव्वल से लड़ते आए हैं और आगे भी शायद वो इसी तरीके से लड़ते रहेंगे।